बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हिलेरियन हैगी कौन है और अमेरिकन सोसाइटी में इन्हें किस नज़र से देखा जाता है? ईसाइयत के सबसे बड़े पादरी अपने कबूल इस्लाम की क्या वजह बयान करते हैं? हिलेरियन के मुसलमान होने पर अमेरिकन आवाम का क्या रद्द अमल है? और मुसलमान स्कॉलर्स हिलेरियन के इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? नाज़रीन, ये सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अमेरिका की मशहूर कैथोलिक पादरी हिलेरियन हैगी ने इस्लाम कबूल करके अमेरिका की तारीख में एक नया बाब रकम कर दिया है। हिलेरियन हैगी कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि वो पूरी ईसाई दुनिया के हर दिल अजीज और जाने माने पादरी थे। ईसाई उनकी वाज़ो नसीहत और लेक्चर्स को बहुत अकीदत और पसंदीदगी से सुनते थे। हिलेरियन रोम और अंताकिया के चर्च में ईसाइयत की तालीम भी दे चुके हैं और बहुत सी मशहूर किताबों के मुसन्निफ भी हैं। उनकी लिखी हुई किताबों को बड़े बड़े चर्च में पढ़ाया जाता है। हिलेरियन अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में पैदा हुए। उन्होंने विस्कॉन्सिन के सेंट नेजियंस चर्च में तालीम हासिल की और बाद अज़ा इसी में खिदमत सर अंजाम देने लगे। हिलेरियन ईसाई दुनिया का एक बेहद मुतबरिक और मुतहरिक नाम थे। आलमी सतह पर होने वाले बड़े बड़े मसीही सेमिनारों में इनकी शिरकत लाजमी होती थी और उनमें चीफ गेस्ट के तौर पर मद्दू किए जाते थे। टीवी शोज और सोशल मीडिया में भी इनकी खूब पजीराई थी। वो ईसाई दुनिया की टॉप की शख्सियत थे। अपने इस्लाम कबूल करने से पहले हिलेरियन उन लोगों में से थे जो मुसलमानों को नफरत की नज़र से देखते थे और अक्सर मुसलमानों के खिलाफ होने वाले सेमिनारों और पोलिंग्स में शमूलियत करते थे। लॉरियन के दोस्तों और जानने वालों का कहना है कि वो कई साल से इस्लाम का मुताला कर रहे थे। शुरू में उन्होंने कुरान का मुताला इस नीयत से शुरू किया था कि कुरान में कोई कमी या खामी तलाश कर सकें, लेकिन वो कोई खामी तो ना ढूंढ सके, बल्कि इस दौरान इन पर यह इंकशाफ हुआ कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे और आखिरी नबी हैं। लॉरियन अपने इस्लाम कबूल करने के फैसले के बारे में कहते हैं कि मुझे ये ना कहा जाए कि मैं तब्दीली मजहब करके इस्लाम में आ गया हूँ, बल्कि मेरे जज्बात और एहसास ये हैं कि मैं अपने घर लौट आया हूँ। उन्होंने इस सिलसिले में हुजूर पाक की इस हदीस का हवाला दिया है जिसके मुताबिक हर शख्स फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। वो बताते हैं कि मज़ाहिब का मुताला करते करते जब मैंने कुरान पाक को पढ़ा और इसमें हज़रत ईसा, हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा के बारे में और तौहीद के बारे में पढ़ा, तो मेरे दिल ने गवाही दी कि यही सच्चा मजहब है। वो मजीद कहते हैं कि मेरा दिल तो 20 साल पहले ही मुसलमान हो चुका था और बज़ाहिर में ईसाई था। अब मेरे दिल ने कहा कि मुनाफ़क़त और नहीं चल सकती, लिहाजा उन्होंने चर्च को छोड़ा, सारे अख्तियारात को छोड़ा, अपनी पजीराई करने वाले लातादाद अफराद को छोड़ा और अपने असल की तरफ लौट आए। हिलेरियन ने अपना इस्लामी नाम सईद अब्दुल लतीफ़ रखा है। वो इस्लाम को दुनिया में फैलाने का इरादा भी रखते हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग में इन तमाम लोगों और किताबों के नाम लिखे हैं जिन्होंने उनको इस्लाम को समझने में मदद दी। वो मजीद कहते हैं कि कुरान पढ़ने के बाद उनको बेइंतहा सुकून मिला जिसके लिए वो सालों से भटक रहे थे। हिलेरियन हैगी के इस्लाम कबूल करने की खबर ने पूरे अमेरिका में कहराम मचा दिया है, क्योंकि वो कोई आम पादरी नहीं थे बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े चर्च के सरबराह थे। और लोग हैरान हैं कि पूरी दुनिया में ईसाइयत को फैलाने का मिशन लेकर चलने वाला अचानक मुसलमान कैसे हो गया। वो सारे गमज़दा हैं और इनके लिए हिदायत की दुआ कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इनका हर दिल अजीज फादर दोबारा उनकी दुनिया में वापस आ जाए। अमेरिकन सोशल मीडिया में इस खबर को लेकर एक तहलका मचा हुआ है और बाकायदा ईसाई लोग रो रहे हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों की तरफ से उनके इस्लाम कबूल करने का बहुत ज़्यादा गर्मजोशी से खैर मुकदम किया जा रहा है। लियोन का कहना है कि इस वक्त मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा बज रहा है और दुनिया भर के मुसलमान स्कॉलर्स मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं और मेरे सोशल मीडिया के जितने अकाउंट हैं इनके इनबॉक्स भर चुके हैं और घर के बाहर गुलदस्तों और फूलों के ढेर लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उनको जितनी मोहब्बत से नवाजा है उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नाज़रीन, हिलेरियन मुसलमानों के हीरो बन चुके हैं और इस्लाम आज दुनिया में तेजी से फैलने वाला मजहब बन चुका है।